दावत मीडिया यूट्यूब चैनल, मोहब्बत का पैगाम, इंसानियत के नाम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि। ये खुतबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, इसका हर जुमला मुस्तकिल एक तकरीर नहीं बल्कि कई तकरीरें इसमें हैं। हर जुमले में कई तकरीरें छुपी हुई। व नतवक्कलु अलैहि, मैं अपना काम लेके उठा हूँ और भरोसा ए ज़मीन की मखलूक तुम पर नहीं है, उस पर है। और जिसका हामी हो खुदा, आगे करिए, उसको बिगाड़ सकता है कौन? कोई शेर है ऐसा ना जी। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु कितना भी कोई रोड़ा बनने की कोशिश करे, ये इस खुतबे में कहा जा रहा है, लेकिन मालिक ने लिख दिया है कि उसे मेहराब में ला के रहूँगा तो उसे मेहराब में सजदा करना ही है। क्यों भाई? बेशक तो कहिए। बताऊं मैं? अबू जहल का बेटा, उस खबीस का नहीं, उस खबीस का नहीं, किसका? अखबसुल खुबुस का बेटा हजरत इक्रमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अल्लाह के नबी कहते हैं खुतबे में, उस दौर में जब अभी ऐसी मिसालें सामने नहीं आई थी, मगर नबी ने कह दिया, अल्लाह ने करके दिखा दिया। मन यहदिहिल्लाह, अल्लाह जिसको सजदा करवाने पे आए, अल्लाह जिसको अपना सजदा करवाने पे आए, मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु, कौन है जो उसको रोक दे? व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु, और अल्लाह अगर तौफीक न दे, इंसान के बस का काम नहीं। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न सय्यदना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लज़ी उर्सिल इला काफ़्फ़तिन नास बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा। वो नबी सबके थे, इधर कहो, इधर कहो, इधर कहो, इधर कहो। इला काफ़्फ़तिन नास बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निहि व सिराजम मुनीरा। सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व दुर्रिय्यतिहि व अहलि बैतिहि व अहलि ताअतिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़। इक़रा व रब्बुकल अकरम
अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, ख़ास तौर पर अर्ज़ो समा की ज़ीनत और रौनक हज़रात उलमाए किराम, हुफ़्फ़ाज़े किराम, अल्लाह के मुंतखब बंदों, पर्दा नशीन माँओं और बहनों, एक मर्तबा दिल से कह दो, अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने ईमान अता किया है। अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने ईमान अता किया। क्यों शुक्र है? अब यहीं से अगर बात बढ़ाई और बनाई जाए तो शायद पूरा एक दस्तरखान सज जावे। समझा जी? ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है कि अल्लाह ने ईमान दिया। इसको खोलने की ज़रूरत है। उससे पहले मैं एक काम कर लेता हूँ। मल्लम यशकुरिन्नास लम यशकुरिल्लाह। अल्लाह के शुक्र के साथ बंदों का भी शुक्र ज़रूरी है, जो किसी नेमत मनफ़अत का ज़रिया बने, किसी बरकत का, किसी नेकी का ज़रिया बने। तो आज शेव गाँव के अपने मुहिब्बीन, मुखलिसीन, अपने दोस्तों, ख़ास तौर पर अज़ीज़म मौलाना बशीर अहमद साहब इशाअती, अल्लाह उनके इल्म में, उम्र में इजाफ़ा फरमावे, ख़दमात को अल्लाह चार चाँद लगावे। इन सब का शुक्रगुज़ार हूँ कि मैं आज आपके बीच अपने को कुरान और सुन्नत की निस्बत पर बोलता हुआ आपकी मोहब्बतों के नक्शे देखता हुआ अपने आप को पा रहा हूँ। दुनिया में मोहब्बत सबसे महंगी चीज़ है। सबसे महंगी चीज़ मोहब्बत है मौलाना। मोहब्बत निकल जाए तो मुस्कुराहट बड़ी महंगी हो जाती है। अब्बा को देख के भी मुस्कुराते नहीं, अम्मा को भी देख के मुस्कुराना बंद हो चुका है, और वो तो इंतज़ार कर रहे हैं बीवी का। बीवी से तो हरदम लड़ाई ठनी रहती है। हंसना नहीं बता दूं, रोज़ाना सुबह में लड़ाई होती है, फिर बाद में सुलह की कोशिश की जाती है। बस इतनी रहने दीजिए, मगरिब तक सुलह होती। समझ में बात आई? आ गई? तो बीवी की मोहब्बत का तो कोई इतना ठिकाना नहीं है, लेकिन माँ बाप की मोहब्बत अल्लाह ने दी थी ना। लेकिन उस मोहब्बत में भी कंकर आ जाते, रखने आ जाते। फिर कई कई साल गुजर जाते हैं, मीठे बोल बोलने की हमको और आपको तौफीक नहीं होती। सही है कि नहीं? ऐसे चेहरे मिल जाएंगे, जगह जगह मिल जाएंगे। सबसे महंगी चीज़ मोहब्बत, और सबसे खूबसूरत चीज़ भी मोहब्बत। आप जब ऐसे बैठे हैं तो पता चलता है कि बस एक मखलूक है, लेकिन जब मुस्कुरा देते हैं तो लगता है गुलाब का फूल भी आपको सजदा कर रहा है, सलामी दे रहा है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि स्टेज पर बैठने वालों, मुराक़बे में मत बैठो, तकरीर ख़राब मत करो, वो अपने वक्त पर अपनी खानकाह में करना। यहाँ तो दर्स की तरह से बैठो ताकि मुदर्रिस का मुताला ज़िंदा रहे। कुछ लोग मुराक़बे में बैठ करके अच्छे अच्छे ख्वाब देखते, वो पीछे बैठे रहते कुर्सी के। तो मैं तो अक्सर ये पीछे वालों को वहाँ से हटाता हूँ और मुड़ मुड़ के देखता रहता हूँ। मैं सही कह रहा हूँ। अभी बात शुरू नहीं हुई है, मैं बता रहा हूँ। आप भी साथ दीजिए। अगर काबतुल्ला की दीवार खड़ी हो रही है तो आप तमाशा मत देखिए सिर्फ, कुछ नहीं तो
गारा मिट्टी बन रहा है तो उसमें पानी डाल दीजिए ना। बाल्टी जो लेके जा रहा है थोड़ा साथ दे दीजिए ना। आप थोड़ा मुस्कुरा दीजिए, मुराकबा घर पे कीजिएगा। समझ सही कह रहा हूँ, ताकि तकरीर ढंग की हो जावे। मोहब्बतें बड़ी महंगी चीज़ हैं जी, और इस्लाम ने आकर इसी खोई हुई मोहब्बत को जगाया है और तलाश करके हर हर दिल तक पहुंचाया। इले देखिए एक ही बात, खोई हुई मोहब्बत को, खोई हुई मोहब्बत को कैसे खोई थी बताऊं? जिस दौर में मोहब्बतें ढूंढी जा रही थी, मिल नहीं रही थी, धरती पर कहीं थी ही नहीं तो मिलेगी कैसे? वरना तो ये इंसान मोहब्बत के पानी से या मोहब्बत की मिट्टी से बनाया गया था। कहिए ना, पत्थर से हो खुदा से हो, पत्थर से हो खुदा से हो या फिर किसी से हो, आता नहीं है चैन मोहब्बत किए बगैर। बच्चा है तो खिलौने से मोहब्बत है, कहिए कि जी। उससे छोटा है तो माँ की गोद से मोहब्बत है। आइए इधर करीब आइए, हटो नहीं सरी लाते। नहीं मैं सही कह रहा हूँ, मैं अकेला बोल ही नहीं पाता, सबको लेकर बोलता हूँ, सबक भी ऐसे ही पढ़ाता हूँ, इसलिए सूफियों को मैं पीछे कर देता हूँ। अब मत बोलिएगा, अब मजमून एक मिल गया, मैं उसी को समझा के जलसा पूरा कर दूँ इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सबको समझ अता फरमाए। मैं का तो कोई इतना ठिकाना नहीं, लेकिन माँ बाप की मोहब्बत अल्लाह ने दी थी ना, लेकिन उस मोहब्बत में भी कंकर आ जाते, रखने आ जाते। फिर कई कई साल गुजर जाते हैं, मीठे बोल बोलने की हमको और आपको तौफीक नहीं होती। सही है कि नहीं? ऐसे चेहरे मिल जाएंगे, मिल जाएंगे, जगह जगह मिल जाएंगे। सबसे महंगी चीज़ मोहब्बत, और सबसे खूबसूरत चीज़ भी मोहब्बत। आप जब ऐसे बैठे हैं तो पता चलता है कि बस एक मखलूक है, लेकिन जब मुस्कुरा देते हैं तो लगता है गुलाब का फूल भी आपको सजदा कर रहा है, सलामी दे रहा है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि स्टेज पर बैठने वालों, मुराकबे में मत बैठो, तकरीर ख़राब मत करो, वो अपने वक्त पर अपनी खानकाह में करना। यहाँ तो दर्स की तरह से बैठो ताकि मुदर्रिस का मुताला ज़िंदा रहे। कुछ लोग मुराकबे में बैठ करके अच्छे अच्छे ख्वाब देखते, वो पीछे बैठे रहते कुर्सी के, तो मैं तो अक्सर ये पीछे वालों को वहाँ से हटाता हूँ और मुड़ मुड़ के देखता रहता हूँ। मैं सही कह रहा हूँ। अभी बात शुरू नहीं हुई है, मैं बता रहा हूँ, आप भी साथ दीजिए। अगर काबतुल्ला की दीवार खड़ी हो रही है तो आप तमाशा मत देखिए, सिर्फ कुछ नहीं तो गारा मिट्टी बन रहा है तो उसमें पानी डाल दीजिए ना। बाल्टी जो लेके जा रहा है थोड़ा साथ दे दीजिए ना। आप थोड़ा मुस्कुरा दीजिए, मुराकबा घर पे कीजिएगा। समझ सही कह रहा हूँ, ताकि तकरीर ढंग की हो जावे। मोहब्बतें बड़ी महंगी चीज़ हैं जी, और इस्लाम ने आकर इसी खोई हुई मोहब्बत को जगाया है और तलाश करके हर हर दिल तक पहुंचाया। इले देखिए एक ही बात, खोई हुई मोहब्बत को, खोई हुई मोहब्बत को कैसे खोई थी बताऊं? जिस दौर में मोहब्बतें ढूंढी जा रही थी, मिल नहीं रही थी, धरती पर कहीं थी ही नहीं तो मिलेगी कैसे? वरना तो ये इंसान
मोहब्बत के पानी से या मोहब्बत की मिट्टी से बनाया गया था। कहिए ना, पत्थर से हो खुदा से हो, पत्थर से हो खुदा से हो या फिर किसी से हो, आता नहीं है चैन मोहब्बत किए बगैर। बच्चा है तो खिलौने से मोहब्बत है, कहिए कि जी। उससे छोटा है तो माँ की गोद से मोहब्बत है। आइए इधर करीब आइए, हटो नहीं सरी लाते। नहीं मैं सही कह रहा हूँ, मैं अकेला बोल ही नहीं पाता, सबको लेकर बोलता हूँ, सबक भी ऐसे ही पढ़ाता हूँ, इसलिए सूफियों को मैं पीछे कर देता हूँ। अब मत बोलिएगा, अब मजमून एक मिल गया, मैं उसी को समझा के जलसा पूरा कर दूँ इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सबको समझ अता फरमाए। और बड़ा क्यों था, जिसके घर पर खाने की 2 रोटियां, रोटी के 2 टुकड़े नहीं थे, तीसरा चांद आ जाता था और चूल्हा नहीं जलता था। राइनल हिलाल, अम्मा आयशा रदी अल्लाह अन्हा कहती, राइनल हिलाल सुम्मा राइनल हिलाल। 1 महीने का चांद देखा, दूसरे महीने का चांद देखा, समझा। वमा उक़िदतिन नार फी बैत आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 2 महीना गुजर गया, चूल्हा नहीं जला जी हजरत। तो पता चला कि वो सबसे ऊंचे चूल्हा जलाने और खाने पीने और दस्तरखान सजाने के एतबार से नहीं थे। वो दुनिया से तशरीफ़ ले गए तो कोई बंगला छोड़कर नहीं गए, कोई कार छोड़कर, जायदाद छोड़कर नहीं गए। अरे गए तो क्या छोड़कर गए, वही जो आकर तलाश किया था और किसी को वो छुपा हुआ हीरा या गुमशुदा हीरा मिल नहीं रहा था, वही हीरा तलाश करके उम्मत को दे करके आप अपनी दायमी आरामगाह को चले गए। वो हीरा क्या था, ये मोहब्बत का हीरा था। क्या था, क्यों मैंने इसको मोहब्बत का नाम दिया, आप समझिए। जिस दौर में मेरे मुस्तफ़ा मुज्तबा अहमद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठते हैं काम लेकर, नबूवत मिलती है, रिसालत मिलती है, वो दौर दौरे जाहिलियत कहलाता है। जाहिलियत में मोहब्बतें इतनी गुम थी, पता ही नहीं कहाँ दफन हो गई। माँ ने नहीं जाना कि औलाद से भी मोहब्बत मिला करती, औलाद को नहीं पता था कि वालिदैन भी मोहब्बतें देना जानते। भाई को भाई के रिश्ते में कभी मोहब्बत की चाशनी नजर नहीं आई, खानदानों को आपस में कभी मोहब्बत की हवा नहीं मिली। अरे धरती पर, कायनात की धरती पर मोहब्बत के ख्वाब ही नजर नहीं आए। ख्वाब आए तो कत्ल के, लूट के, खसूट के, जिना के, अय्याशी के, गसब के, मारधाड़ के। यही तो था जी जाहिलियत में, जी यही तो था जाहिलियत में जी। मोहब्बत कहीं थी ही नहीं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए और ढूंढ करके लाके मोहब्बत दी है, ढूंढ कर। और ढूंढने के पीछे कितनी कठिनाइयां उठाई हैं और कितनी गालियां सुनी हैं। सलाम उस पर कि जिसके घर में सोना था, चांदी थी न सोना था। सलाम उस पर कि टूटा बोरिया जिसका बिछौना था। ये उस नबी की शान थी। उस नबी ने मोहब्बत तलाश की और मोहब्बतें बांटी हैं, मोहब्बतें दी हैं और नसीहत भी करके गए कि मैंने जो खजाना दिया है मोहब्बत का, मेरे लोगों क़यामत की सुबह तक इसको बाकी रखना, बांटते रहना। नफ़रतें नहीं, वहशतें नहीं, दरिंदगी नहीं, मारपीट नहीं, लूट खसूट नहीं, रुलाना नहीं, दुख पहुंचाना नहीं, लोगों को सुखी रखना और सुखी हो तो देखकर खुश होना।
ये मोहब्बतों के नक्शे भी सिखा के गए, नक्शे भी सिखा के गए और बता के गए और दिखाकर और नमूना खुद को बना कर गए। यही मोहब्बत गायब थी। फिर क्या हुआ? एक पूरा मोहब्बत का चमन आबाद हुआ, एक गुलशन आबाद हुआ। अपनों की मोहब्बतों का एक एरिया, दुश्मनों की मोहब्बत का एक एरिया, खानदान की मोहब्बत का एक एरिया। जहां तबीयतें चले उनकी मोहब्बतों का एक एरिया, न चले फिर भी मोहब्बत करके दिखाओ, इस मोहब्बत का भी एक एरिया। पूरे आलम को मोहब्बत से भर दिया। यहां तक कि वो दिन भी आया कि उस नबी के गुलामों में, चाहने वालों में एक आदमी यहाँ है दुनिया के इस किनारे में, और खबर मिलती है दूसरे किनारे के किसी मजलूम की, तो ये बेचैन हो जाता। इसके भूखे सोने की खबर मिलती है तो तड़प उठता। किसी मरीज की खबर मिलती, गरीब की खबर मिलती, बेसहारा की खबर मिलती, तो वक्त का बादशाह होने के बावजूद भी एक खादिम का टूटा फूटा लिबास चढ़ा कर बादशाह होने के ज़माने में उसे दुख पहुंचाने के लिए रात के अंधेरों में निकल पड़ता। ये किसने सिखाया था? उसी सबसे ऊंचे इंसान ने, जिसको कुरान ने एक लफ्ज़ में कह दिया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। वो रहमती बनकर आए थे। उलमाए किराम सारे मुजमलात की, इशारात की तफसील समझ रहे हैं। वो फारूक आज़म थे, बादशाह होने के ज़माने में भी रातों रात फिरते थे लिबास बदल कर, एक राही और एक फ़कीर का लिबास पहनकर, मजदूर का लिबास पहनकर। कोई पहचाने नहीं कि बादशाह फिर रहा। क्यों? शायद कोई बेघर बेदर किसी रोड पे पड़ा हो तो उसका कुछ इंतज़ाम कर दो। बताओ मोहब्बत दी कि नहीं दी? है कि नहीं? कोई भूखा हो तो उसके लुक़मे का इंतज़ाम कर दो। कोई रो रहा हो तो रोने की वजह तो मालूम करूं, वगैरह वगैरह। और यही नहीं कि करूं, सिर्फ प्लानिंग नहीं थी, करके दिखाया। करके दिखाया। इसी पर तो कहा जाता है कि कामयाबी तो काम से होगी, न कि हुस्ने प्लान से होगी। शेर मैंने बदल दिया थोड़ा, तो कामयाबी तो काम से होगी, न कि हुस्ने कलाम से होगी। फिक्र के एहतिमाम से होगी, जिक्र के इल्तिज़ाम से होगी। खैर, अभी आइए उनको बोलने दें, उससे डिस्टर्ब नहीं होगा। आप थोड़ा भी इधर देखेंगे डिस्टर्ब हो जाएगा, इसलिए कि शरीयत ने उनको गैर मुकल्लफ बनाया। इन बच्चों को क्या बनाया? ये गैर मुकल्लफ है, नो टेंशन जी। और जवाब दूसरा ये है कि ज़कात के बाब में आपने पढ़ा है कि शुरू साल में आप साहिब निसाब हों और लास्ट महीने में भी साल के साहिब निसाब हों, तो बीच में अगर माल कम हो जाए, गरीब हो जाए, तब भी साहिब निसाब माने जाते हैं। उसका कुछ एतबार, उसका टेंशन नहीं। तो इधर भी साहिब निसाब है, साहिब वक़ार हैं, उधर भी साहिब वक़ार ढंग से बैठे हुए हैं। बीच में अगर ये शोर शार हो रहा है मासूमों का, तो इसका कोई टेंशन नहीं है। बात समझ गए? लेकिन शुरू में खलल नहीं होना चाहिए। आइए, अब इतनी तमहीद के बाद मैं अब खुलता हूँ, बात डायरेक्ट कहता हूँ। मेरे भाइयों, सबसे महंगी चीज़ मोहब्बत है। कहीं इसी पर मैं कह देता हूँ सबसे महंगी चीज़ मुस्कुराहट है। लेकिन ये दोनों एक ही ख़ानदान की चीज़ है, एक ही बक्स से दोनों निकली। एक मिठाई का कलर ऐसा है, एक मिठाई का कलर वैसा है। ठीक है? अरे बाबा, मोहब्बत ना हो तो मुस्कुराहट नहीं आएगी, और मोहब्बत हो तो मुस्कुराहट के बगैर चैन ना आएगा।
न माने तो पैदा करके देख। जो हैं बेदर्द, जो हैं बेदर्द, वो जो हैं बेदर्द, वो दर्दे दिले बीमार क्या जाने। जो कभी मोहब्बत किए नहीं वो खाक जाने। ये बैठे हुए जो हैं बेदर्द, वो दर्दे दिले बीमार क्या जाने। अब गुजरती है जो दिल पर मुब्तला के मुब्तला जाने। समझ में बात आ रही। अब मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, इस्लाम क्या है, कुरान क्या है, और वो सबसे अच्छा इंसान क्या है और कौन है, ये सब चीज़ें बस एक ही उन्वान के तहत हल हो गई। कुरान आया, इस्लाम आया और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए सिर्फ़ एक मकसद के लिए कि जो मोहब्बत गायब थी इंसानों में वो मोहब्बत आ जावे। अल्फाज बदल के कह लो, जो इंसानियत गायब थी वो इंसानियत आ जावे। हैवान में और इंसान में बड़ा फ़र्क है। एक कुत्ते की टांग टूट जावे, गाड़ी उस पर चढ़ जावे, दूसरे सारे कुत्ते आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे, कोई नहीं पूछेगा मामा क्या हो गया। पूछता है आपकी गली का, मामा क्या हो गया, दवा खाने ले चलूं? पूछते हैं आपकी गली के कुत्ते? नहीं पूछते। लेकिन इंसान अगर देखे कि एक आदमी के पैर पर गाड़ी चढ़ गई, पैर टूट गया, जितने गुजरेंगे, चाचा क्या हो गया, भैया क्या हो गया, है कि नहीं, मामा क्या हो गया, नाना क्या हो गया, रिश्तों के साथ प्यार और तरहम के साथ बोलेंगे। बस इतना ही फर्क है। उस कैफियत से, कुत्तों वाली कैफियत से, उस कैफियत से निकाल कर वो बेदर्दी की कैफियत थी, वो बेदर्दी की कैफियत थी। एक कुत्ते को दूसरे कुत्ते का दर्द नहीं था, और इंसान हमदर्दी की कैफियत वाला है। एक इंसान को दूसरे इंसान का दर्द है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितना भी किया करवाया है, नमाज पढ़ी पढ़ाई है, पढ़वाई, ज़कात दी दिलाई, रोज़ा रखा रखवाया, हज किया करवाया, जो भी किया करवाया है, या कुरान ने भी जो कुछ करने को कहा है, या रब्बे जुल जलाल खल्लाक़े आलम ने जो हुक्म दिया है, अल्लाह की कसम इन तमाम की सिर्फ एक ही मुराद और मंशा और मकसद है। वो ये है कि तुम बेदर्द नहीं हमदर्द बन के जीना सीखो। ये है, चाहे इसको मदरसा कहो, चाहे इसको मदरसा कहो, इसे मस्जिद कहो, इसे कुरान कहो, इसे इस्लाम कहो, इसे मुसलमान कहो, या इसे सैयद उल्द अदनान यानी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहो, कुल दे करके इतना ही है। फैलाओ तो बात घंटों फैलती रहेगी। एक आध दो मिसाल तो दूंगा, मगर अभी समझिए, मेरे नबी ने सिखाया और ख़ुद करके दिखाया, और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़रिए से तो अजीब शान बुलंद हुई। मैंने कहा ना, हज़रत उमर बादशाह हैं, क्या हैं, बादशाह हैं, और रात में घूम रहे हैं लिबास बदल कर, मजदूर टाइप, एक मुसाफिर की तरह से। शायद किसी का घर गिर गया हो, शायद किसी को उसके घर से बाहर कर दिया गया हो, शायद कोई भूख की वजह से रास्ते में पड़ा हो कि कोई गुजरे तो दो रोटी दे दे। समझ में बात आ रही? शायद ठंडी में कोई बाहर पड़ा हो, कंबल न हो, शायद कोई प्यासा हो, पानी का इंतज़ाम न हो। सरा मुतनक्किरन वल्लैल क़र्रु इलल असला सयफ्तक़िदु शऊना। फारूक आज़म होते हुए रात की ठंडक में निकलते हैं। 2/3 रात चल चुकी है और इंतहाई ठंडी है, फिर भी किसी गुलाम को, किसी साथी को साथ लेकर निकलते हैं।
सरा मुतनक्किरुन वल्लैलु कर्रु इलल अस्लास यफ्तक़िदुश्शुऊना, लोगों के हालात और शऊन का पता लगाने के लिए। और कहते थे मेरी हुकूमत के ज़माने में कोई कहीं भी प्यासा मर गया, एक कुत्ता भी, तो अल्लाह मुझसे पूछेगा। ये बेदर्दी नहीं है, ये हमदर्दी है। उसी तो कहता हूं, ये दर्द जब पैदा हो ना, ये दर्द जब पैदा हो तो मेरे भाइयों दुश्मनों को भी गले लगाना आसान हो जाए। उसका दर्द अपना दर्द समझेंगे और यही दर्द निकल जाता है, समझा, तो सामने वाले की मौत पर खुशी मनाते, अच्छा हुआ गुजर गया, अच्छा हुआ गुजर गया। मेरे नबी ने इससे भी मना किया है, किसी की मुसीबत पर कभी खुशी मत मनाओ, दिन बदल जाते हैं, दिन, हाँ, ऐसी ऐसी बातें कुरान ने कही है, मत हंसो, शायद कि दिन बदल जाए। नहीं सुना, वल्लैलि इज़ा यग़शा, किसी पर रात आई है अंधेरा तो फिर वन्नहारि इज़ा तजल्ला, नहीं समझा। और फिर उसके बाद दूसरी सूरह में कह दिया वज़्ज़ुहा, दिन में है आप उजाले में, खुशियों में, जवानी है, पैसा है, चेहरे की रौनक और रानाई है, तो मस्ती मत मारो। इसलिए कि आगे फिर कह दिया वल्लैलि इज़ा सजा, कहीं अंधेरा ना आ जाए। ये तफसीर नहीं उसकी कर रहा हूँ, वहाँ से कुछ उठा के कह रहा हूँ, समझ में बात आ गई। इसको इस्तिनास कहते हैं, इस्तिदलाल नहीं कहते जी। इसलिए अब आप समझिए कि मदरसे में क्या होता है। अब मैं थोड़ी बिल्कुल साफ चंद लफ्ज़ों में बोल के कहता हूँ, बाकी मजमा बड़ा ज़हीन है, इसलिए कि इनका तवज्जो इधर देखना, उससे पता चल रहा है कि बात खोपड़ी में बैठ रही, बात खोपड़ी में बैठ रही है जी। सच ये है कि ये इंसान सारी दूसरी तमाम मखलूक़ात से ज़्यादा अल्लाह को प्यारी लगी और लग रही है और लगती रहेगी। मैं बताऊँ, आप रुकू करते हैं, 90 साल के हो गए, अल्लाह ऐलान करते हैं जिब्रील आओ, देखो ये 90 साल का बुढ़ा सर नहीं उठाएगा जब तक इमाम नहीं सर उठाएगा, जबकि इसकी कमर झुक रही है। क्यों? इमाम का कोई दबाव नहीं है, मेरा हुक्म है। वरना यही इमाम अगर मुझसे हट के कहे तो उसको थप्पड़ मारेगा कि तू कौन है कि तेरे कहने से झुकूं। तरावी में हम खड़े होते हैं, हदीस में आता है कि जब तुम नेकियों में खड़े होते हो, यतबाहा बिकुम मलाइकतहू, अल्लाह फखरिया लोगों को, यानी आसमान की मखलूक को कहता है नीचे देखो, 12 घंटा 14 घंटा प्यासे थे, वह बाद अजाली का, उसके बाद फिर अजान हुई खड़े हो गए, फिर अजान हुई फिर खड़े हो गए और कहा मेरे मुस्तफ़ा ने कहा, मैंने भी नहीं कहा, पढ़ो, 20 रकात पढ़ने लगे। देखो, यतबाहा बिकुम मलाइकतहू, अपने मलाइका के सामने कहते हैं लाओ, किसी के पास ऐसे दीवाने हो तो लाओ जैसे मेरे मुस्तफ़ा के दीवाने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे फेवर में रहते हैं अल्लाह। इसीलिए बंदा जब दुआ करता है फरिश्तों को लगा देते हैं आमीन तुम कहो। हमसे तो नहीं कहा जिब्रील दुआ करें तो तुम आमीन को, ऐसा करवाना होता तो जिब्रील का दुआ का हमको पता भी चल जाता है कि नहीं, लेकिन हमारी दुआ पर जिब्रील आमीन कहते हैं, क्या हमारा फेवर है। लेकिन जब दिल दुखा देते हो ज़्यादा तो अल्लाह फिर अपना दूसरा चेहरा भी दिखाते हैं और कुर्बान जाओ। फिर बात आई मोहब्बत की, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन हालात को भी बताया है जिन हालात में अल्लाह का फेवर हमें मिलता है, अल्लाह की हिमायत और तरफदारी हमें मिलती है, और उन हालात से भी बाखबर किया है जिन हालात में अल्लाह की तरफ से खतरे आने वाले होते। आपने कहा, कुरान की आयत सुनाई, व इन ततवल्लौ, और अगर तुम नखरे करोगे
तुम नखरे करोगे जवानी की मस्ती में, दौलत की मस्ती में, दुकान की मस्ती में, इज्जत और कुर्सी की मस्ती में, तो हम बूढ़ा करना भी जानते हैं, जलील करना भी जानते हैं, करोड़पति को कटोरा लेके फुटपाथ पे भीख मंगवाना भी जानते हैं। कुल पैगंबर सुना दो, क्या सुना दो? कुल पैगंबर सुना दो, अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा। सब बादशाह हैं, तू बादशाहों का बादशाह। सब शाह हैं, तू शहंशाह है। सब मलिक हैं, तू मलिकुल मुलूक है। अल्लाहुम्मा कुल पैगंबर बोल दो, क्या बोलो? अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा। कुर्सी पर बिठाना जानता हूँ तो उतारना भी जानता हूँ। ये दिन रात का निज़ाम इसीलिए रखा हज़रत कि दिन का उजाला लाना जानता हूँ तो उजाले को गायब करना भी जानता हूँ। और कोई तुम्हारा साथी परेशानियों में तो हंसो मत। मैं रात लाना जानता हूँ तो दिन का उजाला देना भी जानता हूँ। अगर परेशानी देना जानता हूँ तो परेशानी से निकालना भी जानता हूँ। हम तो सिर्फ तिलावत करते हैं ना जी, जी मफहूम तो समझिए। अब सुनिए भाई ज़रा सा, जिसको नींद आए वो टेक छोड़ दे। क्या कह रहा हूँ मैं? जो हैं बेदर्द, जो बेदर्द हैं, जो हैं बेदर्द, वो दर्दे दिले बीमार क्या जाने, गुजरती है जो दिल पर मुब्तला के मुब्तला जाने। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक एक मखलूक के दर्द को अपना दर्द समझते थे। हदीस में आया कान दाइमल फिक्र मुतवासिल अहज़ान, हर वक्त एक गम रहता था। अब आइए और ये समझिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसी ज़िंदगी गुजारी है और जैसी ज़िंदगी गुजारने का हुक्म दिया है, वो प्यार वाली, मोहब्बत वाली, शफ़क़त वाली, रहमत वाली आप चाहते थे, कह के गए कि आने वाला हर इंसान इसी मोहब्बत और रहमत के साए में रहे, किसी को किसी से कोई दुश्मनी न हो, कोई दुख न हो। उसके लिए आप दो चीज़ें देकर गए, इसमें से सीखना, इसमें से सीखना। तरक्तु फ़ीकुम सकलैन, तरक्तु फ़ीकुम अमरैन, दो चीज़ें देकर गए। किताबुल्लाही व सुन्नती, अल्लाह की किताब कुरान, और अपनी अहादीस मुबारक, अपनी सुन्नत दे करके गए। यही दोनों चीज़ें जिसमें मोहब्बत का सारा सरमाया छुपा हुआ, यही मदरसों में पढ़ाया जाता है। अब हमारा काम क्या है? हमारा काम है पढ़ना, पढ़ाना, और नहीं तो कम से कम तारुफ कराना, कम से कम तारुफ कराना। पढ़ें, खुद पढ़ें, और जो आए पढ़ने के लिए उसको पढ़ाएं, और नहीं तो जो दूर है उसको कम से कम तारुफ कराएं। बहुत मुमकिन है कि आप तारुफ कराएं और पहचान कराएं तो उसकी खोपड़ी खुल जावे। याद रखें, हम बहुत सीखने वाली मखलूक हैं। हमारी जैसी होशियार, हम जैसे, हमारी जैसी यानी गायब थी वो इंसानियत आ जावे। हैवान में और इंसान में बड़ा फ़र्क है। एक कुत्ते की टांग टूट जावे, गाड़ी उस पर चढ़ जावे, दूसरे सारे कुत्ते आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे, कोई नहीं पूछेगा मामा क्या हो गया। पूछता है आपकी गली का, मामा क्या हो गया, दवा खाने ले चलूं? पूछते हैं आपकी गली के कुत्ते? नहीं पूछते। लेकिन इंसान अगर देखे कि एक आदमी के पैर पर गाड़ी चढ़ गई, पैर टूट गया, जितने गुजरेंगे चाचा क्या हो गया, भैया क्या हो गया, है कि नहीं, मामा क्या हो गया, नाना क्या हो गया। रिश्तों के साथ प्यार और तरहम के साथ बोलेंगे।
बस इतना ही फर्क है। उस कैफियत से, कुत्तों वाली कैफियत से, उस कैफियत से निकाल कर वो बेदर्दी की कैफियत थी, वो बेदर्दी की कैफियत थी। एक कुत्ते को दूसरे कुत्ते का दर्द नहीं था, और इंसान हमदर्दी की कैफियत वाला है। एक इंसान को दूसरे इंसान का दर्द है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितना भी किया करवाया है, नमाज पढ़ी पढ़ाई है, पढ़वाई, ज़कात दी दिलाई, रोज़ा रखा रखवाया, हज किया करवाया, जो भी किया करवाया है, या कुरान ने भी जो कुछ करने को कहा है, या रब्बे जुल जलाल खल्लाक़े आलम ने जो हुक्म दिया है, अल्लाह की कसम इन तमाम की सिर्फ एक ही मुराद और मंशा और मकसद है, वो ये है कि तुम बेदर्द नहीं हमदर्द बन के जीना सीखो। ये है, चाहे इसको मदरसा कहो, चाहे इसको मदरसा कहो, इसे मस्जिद कहो, इसे कुरान कहो, इसे इस्लाम कहो, इसे मुसलमान कहो, या इसे सैयद उल्द अदनान यानी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहो, कुल दे करके इतना ही है। फैलाओ तो बात घंटों फैलती रहेगी। एक आध दो मिसाल तो दूंगा, मगर अभी समझिए, मेरे नबी ने सिखाया और ख़ुद करके दिखाया, और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़रिए से तो अजीब शान बुलंद हुई। मैंने कहा ना, हज़रत उमर बादशाह हैं, क्या हैं? बादशाह हैं, और रात में घूम रहे हैं लिबास बदल कर मजदूर टाइप, एक मुसाफिर की तरह से। शायद किसी का घर गिर गया हो, शायद किसी को उसके घर से बाहर कर दिया गया हो, शायद कोई भूख की वजह से रास्ते में पड़ा हो कि कोई गुजरे तो दो रोटी दे दे, समझ में बात आ रही? शायद ठंडी में कोई बाहर पड़ा हो, कंबल न हो, शायद कोई प्यासा हो, पानी का इंतज़ाम न हो। सरा मुतनक्किरन वल्लैल क़र्रु इलल असला सयफ्तक़िदु शऊना, फारूक आज़म होते हुए रात की ठंडक में निकलते हैं। 2/3 रात चल चुकी है और इंतहाई ठंडी है, फिर भी किसी गुलाम को, किसी साथी को साथ लेकर निकलते हैं। सरा मुतनक्किरन वल्लैल क़र्रु इलल असला यफ्तक़िदु शऊना, लोगों के हालात और शऊन का पता लगाने के लिए। और कहते थे मेरी हुकूमत के ज़माने में कोई कहीं भी प्यासा मर गया, एक कुत्ता भी, तो अल्लाह मुझसे पूछेगा। ये बेदर्दी नहीं है, ये हमदर्दी है। उसी तो कहता हूँ, ये दर्द जब पैदा हो ना, ये दर्द जब पैदा हो तो मेरे भाइयों दुश्मनों को भी गले लगाना आसान हो जाए। उसका दर्द अपना दर्द समझेंगे, और यही दर्द निकल जाता है, समझा, तो सामने वाले की मौत पर खुशी मनाते, अच्छा हुआ गुजर गया, अच्छा हुआ गुजर गया। मेरे नबी ने इससे भी मना किया है, किसी की मुसीबत पर कभी खुशी मत मनाओ, दिन बदल जाते हैं, दिन, हाँ, ऐसी बातें कुरान ने कही है, मत हंसो, शायद कि दिन बदल जाए। नहीं सुना? वल्लैलि इज़ा यग़शा, किसी पर रात आई है अंधेरा तो फिर वन्नहारि इज़ा तजल्ला, नहीं समझा? और फिर उसके बाद दूसरी सूरह में कह दिया वज़्ज़ुहा, दिन में है आप उजाले में, खुशियों में, जवानी है, पैसा है, चेहरे की रौनक और रानाई है, तो मस्ती मत मारो, इसलिए कि आगे फिर कह दिया वल्लैलि इज़ा सजा, कहीं अंधेरा ना आ जाए। ये तफसीर नहीं उसकी कर रहा हूँ, वहाँ से कुछ उठा के कह रहा हूँ, समझ में बात आ गई? इसको इस्तिनास कहते हैं, इस्तिदलाल नहीं कहते जी। इसलिए अब आप समझिए कि मदरसे में क्या होता है। अब मैं थोड़ी बिल्कुल साफ चंद लफ्ज़ों में बोल के कहता हूँ, बाकी मजमा बड़ा ज़हीन है, इसलिए कि इनका तवज्जो इधर देखना, उससे पता चल रहा है कि बात खोपड़ी में बैठ रही, बात खोपड़ी में
बैठ रही है। जी, सच ये है कि ये इंसान सारी दूसरी तमाम मखलूक़ात से ज़्यादा अल्लाह को प्यारी लगी और लग रही है और लगती रहेगी। मैं बताऊँ, आप रुकू करते हैं, 90 साल के हो गए, अल्लाह ऐलान करते हैं जिब्रील आओ, देखो ये 90 साल का बुढ़ा सर नहीं उठाएगा जब तक इमाम नहीं सर उठाएगा, जबकि इसकी कमर झुक रही है। क्यों? इमाम का कोई दबाव नहीं है, मेरा हुक्म है। वरना यही इमाम अगर मुझसे हट के कहे तो उसको थप्पड़ मारेगा कि तू कौन है कि तेरे कहने से झुकूं। तरावी में हम खड़े होते हैं, हदीस में आता है कि जब तुम नेकियों में खड़े होते हो, यतबाहा बिकुम मलाइकतहू, अल्लाह फखरिया लोगों को यानी आसमान की मखलूक को कहता है नीचे देखो 12 घंटा 14 घंटा प्यासे थे, वह बाद अजाली का, उसके बाद फिर अजान हुई खड़े हो गए, फिर अजान हुई फिर खड़े हो गए और कहा मेरे मुस्तफ़ा ने कहा, मैंने भी नहीं कहा, पढ़ो, 20 रकात पढ़ने लगे। देखो, यतबाहा बिकुम मलाइकतहू, अपने मलाइका के सामने कहते हैं लाओ, किसी के पास ऐसे दीवाने हो तो लाओ जैसे मेरे मुस्तफ़ा के दीवाने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे फेवर में रहते हैं अल्लाह, इसीलिए बंदा जब दुआ करता है फरिश्तों को लगा देते हैं आमीन तुम कहो। हमसे तो नहीं कहा जिब्रील दुआ करें तो तुम आमीन को, ऐसा करवाना होता तो जिब्रील का दुआ का हमको पता भी चल जाता है कि नहीं, लेकिन हमारी दुआ पर जिब्रील आमीन कहते हैं, क्या हमारा फेवर है। लेकिन जब दिल दुखा देते हो ज़्यादा तो अल्लाह फिर अपना दूसरा चेहरा भी दिखाते हैं और कुर्बान जाओ। फिर बात आई मोहब्बत की, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन हालात को भी बताया है जिन हालात में अल्लाह का फेवर हमें मिलता है, अल्लाह की हिमायत और तरफदारी हमें मिलती है, और उन हालात से भी बाखबर किया है जिन हालात में अल्लाह की तरफ से खतरे आने वाले होते। आपने कहा, कुरान की आयत सुनाई, व इन ततवल्लौ, और अगर तुम नखरे करोगे जवानी की मस्ती में, दौलत की मस्ती में, दुकान की मस्ती में, इज्जत और कुर्सी की मस्ती में, तो हम बूढ़ा करना भी जानते हैं, जलील करना भी जानते हैं, करोड़पति को कटोरा लेके फुटपाथ पे भीख मंगवाना भी जानते। कुल पैगंबर सुना दो, क्या सुना दो? कुल पैगंबर सुना दो, अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा। सब बादशाह हैं, तू बादशाहों का बादशाह, सब शाह हैं, तू शहनशाह है, सब मलिक हैं, तू मलिकुल मुलूक है। अल्लाहुम्मा कुल पैगंबर बोल दो, क्या बोलो? अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा वतंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा। कुर्सी पर बिठाना जानता हूँ तो उतारना भी जानता हूँ। ये दिन रात का निज़ाम इसीलिए रखा हज़रत कि दिन का उजाला लाना जानता हूँ तो उजाले को गायब करना भी जानता हूँ। और कोई तुम्हारा साथी परेशानियों में तो हंसो मत, मैं रात लाना जानता हूँ तो दिन का उजाला देना भी जानता हूँ। अगर परेशानी देना जानता हूँ तो परेशानी से निकालना भी जानता हूँ। हम तो सिर्फ तिलावत करते हैं ना जी, मफहूम तो समझिए। अब सुनिए भाई ज़रा सा, जिसको नींद आए वो टेक छोड़ दे। क्या कह रहा हूँ मैं? जो हैं बेदर्द, जो बेदर्द हैं, जो हैं बेदर्द, वो दर्दे दिले बीमार क्या जाने, गुजरती है जो दिल पर मुब्तला के मुब्तला जाने। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक एक मखलूक के दर्द को अपना दर्द समझते थे। हदीस में आया, कान दाइमल फिक्र मुतवासिल अहज़ान, हर वक्त एक गम रहता था। अब आइए और ये समझिए
कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसी ज़िंदगी गुजारी है और जैसी ज़िंदगी गुजारने का हुक्म दिया है वो प्यार वाली, मोहब्बत वाली, शफ़क़त वाली, रहमत वाली आप चाहते थे, कह के गए कि आने वाला हर इंसान इसी मोहब्बत और रहमत के साए में रहे, किसी को किसी से कोई दुश्मनी न हो, कोई दुख न हो। उसके लिए आप दो चीज़ें देकर गए, इसमें से सीखना, इसमें से सीखना। तरक्तु फ़ीकुम सकलैन, तरक्तु फ़ीकुम अमरैन, दो चीज़ें देकर गए, किताबुल्लाहि व सुन्नती, अल्लाह की किताब कुरान और अपनी अहादीस मुबारक, अपनी सुन्नत दे करके गए। यही दोनों चीज़ें जिसमें मोहब्बत का सारा सरमाया छुपा हुआ, यही मदरसों में पढ़ाया जाता है। अब हमारा काम क्या है? हमारा काम है पढ़ना, पढ़ाना और नहीं तो कम से कम तारुफ कराना, कम से कम तारुफ कराना। पढ़ें, खुद पढ़ें और जो आए पढ़ने के लिए उसको पढ़ाएं, और नहीं तो जो दूर है उसको कम से कम तारुफ कराएं। बहुत मुमकिन है कि आप तारुफ कराएं और पहचान कराएं तो उसकी खोपड़ी खुल जावे। याद रखें, हम बहुत सीखने वाली मखलूक हैं। हमारी जैसी होशियार, हमारी जैसी, यानी पट से इतना काट के दे दिया, हजरत चख के देखिए, बाद में पूछना क्या भाव है। समझ में बात आ गई ना जी? लिया नहीं लिया मगर खाने को तो मिल गए। मैंने इससे कहा समझ में बात आ गई, इसने एक सबक सिखा दिया। अरे इस्लाम किसी को तुम भी तो चखाओ ना। नहीं समझे? हम सिर्फ खाना तो जानते हैं, मुसलमान हैं तो नमाज पढ़ना तो जानते हैं, लेकिन नमाज की रूह क्या है वो भी तो जरा किसी को बताओ। अब बताना नहीं आता तो कम से कम लाके दिखाओ, समझा ना? लाके दिखाओ कि हम पाक होकर एक मालिक के सामने जब खड़े होते हैं तुम न इधर देखते न उधर देखते। इशारा ये है, तालीम ये है कि एक रब को रब जब मान लिया तो मान लिया, जिसके हो गए उसके हो गए। ला यरा यमीनन वला शिमाला। हमारी नमाज कह रही है कि कितना भी कर्जा दब जाए, कर्जे में दब जाऊं, न यहां जाऊं न वहां जाऊं, जाऊं तो वहीं जाऊं। पहले बुला के तो दिखाओ। मिठाई वाला क्या कहता, बल्कि दुकानों पर बाहर दौड़ते रहते हैं क्या, हरम शरीफ के मरहबा मरहबा। हरम शरीफ के आसपास में जो दुकानें हैं, रुमाल वाले, मिठाई वाले, कपड़े वाले, मरहबा मरहबा, बेरियाल, रियाल 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 रियाल, एक रियाल में आ जाओ, रुमाल रुमाल। कुछ समझ में बात आ गई ना जी? इससे भी सीखा हमें भी मेरे भाइयों, जो अब तक ना वाकिफ हैं, अल्लाह से ना वाकिफ हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ना वाकिफ हैं, कुरान से ना वाकिफ हैं कि कुरान में है क्या। सिर्फ कुरान के बोल को सुना देना काफी नहीं है, उसके मजमून को समझाओ। और नहीं तो कम से कम कभी चखा दो। कभी कैसे चखा दो? आओ, अल्लाह कहते हैं तुम नहीं चखाओ तो हमको चखाना आता है, तुम नहीं चखाओ तो फिर हम चखा करके खरीदार बना लेंगे, वफादार बना लेंगे। बाकी मैं इंतजार कर रहा हूं टोपी वालों, तुम चखाओ ताकि किरदार तुम्हारा लिखा जावे कि तारुफ आपने कराया, वरना मुझे आता है। क्यों? उस कुरान ने कहा है वल्लज़ी अरसल रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहू अला दीन कुल्लिही। कुल्ले दीन, धरती पर जितना भी दीन होगा, जितने भी अदियान होंगे, सब पर कुरान को गालिब कर दूंगा, रिसालत रसूल को गालिब कर दूंगा, नबूवत को गालिब कर दूंगा, शरीयत को गालिब कर दूंगा। कौन कह रहा है? लियुज़हिरहू, ज़मीर अल्लाह की तरफ,
और अल्लाह कहते हैं मुझसे कौन टक्कर लेगा, मुझसे कौन टक्कर लेगा। हुवल कादिर हुवल काहिर हुवल कदीर हुवल मुक्तदिर। वो कुछ कहते मैं कुछ करूँगा नहीं, मैं खाली चखा दूँगा, समझा दूँगा, बंद आँखों को खोल दूँगा। और हुस्न के सामने आँख खुल गई अगर, तो बगैर तहरीमे के भी रुकू सजदा शुरू कर देते। बशीर भाई ज़्यादा समझ रहे हैं, इसलिए कभी एक ही साल पहले शादी हुई शायद। अरे भाई बात समझ रहे हैं। आइए एक मिसाल देता हूँ। अजय भाई सच कह रहा हूँ, अगर जच गया कोई चेहरा, सज गया कोई चेहरा, उतर गया कोई चेहरा, कहाँ? दिल में, तो सारी दुनिया एक तरफ, मेरी चॉइस एक तरफ। खाला ने कहा वहाँ मत करना, नानी कहती नहीं 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 वहाँ तो करना ही नहीं, बहनें भी मना कर रही, बस्ती वाले भी बोल रहे हैं कि वो कॉलेज में उसका रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, लेकिन आप क्या कहते हैं? मुझको तो वो पसंद है, अपनी पसंद को क्या करूं? कहते कि नहीं कहते? पहला मिसरा मैंने इसलिए छोड़ दिया कि उसमें फारसी के दो एक लफ्ज हैं, दैरो हरम में रोशनी शम्सो कमर से हो तो हो, बस्ती में और भी चेहरे हो तो हों, क्लास में और भी क्लास फेलो हो तो हो, मुझको तो तू पसंद है। उसी को लिख देते हैं, मुझको तो तू पसंद। ये खोल लेंगे तो नींद उड़ जाएगी। हाँ उधर कह रहा हूँ, क्या मैं कह रहा था बोलो। देखिए बोल लुकमा नहीं दे रहे हैं ये। भाई बताओ आज ये है कि नहीं है? लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ऐसे शादियाँ मत करना। मोहब्बत की मिसालें कहाँ कहाँ दूँ। बस जो बात कह रहा था वो समझो, मिठाई से बात चली ना, दुकान वाला तकरीर कम करता है, मिठाई चखा देता, फिर आपका दिल आ जाता है यार 100 ग्राम तो ले ही लूँगा कम से कम, और वो तौलते तौलते 1 पाव तक पहुँचती है, और बधवाते बधवाते तो आधा किलो हो जाती है। छोटा बेटा है तो कहता है इतने में क्या होगा अब्बा, तो 1 किलो हो जाती। देखिए यहाँ पहुँचा, यहाँ तक पहुँचे कि नहीं? पहुँचे से पहुँचे तक पहुँचे कि नहीं पहुँचे? भाई बोलो। हाँ इतना लजीज है जी ये मजहब कि कहना चाहिए कि ज़रा हाथ बढ़ा के तो देखो, चक करके तो देखो, क्या अजब तासीर रखता है। सही है कि नहीं जी? एक सहाबी हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और बाज़ों ने कुछ दूसरा नाम भी लिया, मुमकिन है दोनों का वाक़या। कहते हैं एक छोटी सी बात उनके इस्लाम में आने के लिए ज़रिया बन गई। एक छोटी सी बात, वो क्या छोटी सी बात थी? उनके पास एक बनाया हुआ अपना माबूद था, ईंट का, पत्थर का, लकड़े का, कुछ भी था। उसी के सामने झुकते थे, उसी से अपनी नजरों नियाज करते थे। एक दिन आए तो देखा कि लोमड़ी ने उस पर पेशाब कर दिया उसके मुंह पर। तो कहने लगे अरब्बुन यबूलुस्सुलबान बेरासिही, ये भी कोई रब होने के काबिल है जिस पर लोमड़ी मूत दे, पेशाब कर दे। मूतना जानते हैं जी? अरब्बुन यबूलुस्सुलबान बेरासिही, अरे ये भी कोई रब हो, ये भी कोई रब हो सकता है जिस पर लोमड़ी पेशाब कर दे। लक़द ज़ल्ल मन बालत अलैहि सआलिबु, वो तो दुनिया में सबसे ज्यादा जलील है जो लोमड़ी को हकाल भी नहीं सका। समझा? बस वो कहने लगे बरी तो मिनल अस्नाम फिल अर्द कुल्लिहा, अब आज से मैं गैरुल्लाह को, अल्लाह को छोड़कर किसी को भी सजदा करने से मैं हमेशा के लिए तौबा करता हूँ। मैं क्या कहना चाहता हूँ ये सुना करके? कहना ये चाहता हूँ कि खोपड़ी में एक बात जम गई, दिल में एक बात जम गई कि माबूद ऐसा नहीं हो सकता, रब ऐसा नहीं हो सकता, तो वहाँ तश्कील नहीं करनी पड़ी, मेहनतें नहीं करनी पड़ी, खुद बाखुद बात समझ में
आ गई टाइम में। हाँ इतनी जल्दी? अभी तो तकरीर शुरू हो रही मेरी। अभी तो एक ही लफ्ज़ समझाया कि अल्लाह के नबी क्यों आए, कुरान क्यों आया, इस्लाम क्यों आया। जवाब, गुमशुदा मोहब्बत को तलाश करने के लिए। गुम के साथ तलाश होता है। गुमशुदा मोहब्बत को तलाश करने के लिए और उम्मत में बांटने और फैलाने के लिए। और उसी फैलाने को इशाअतुल उलूम कहते हैं। यहाँ भी वही मोहब्बतें ढूंढ ढूंढ करके फैलाई और बांटी जा रही है। इसलिए कि एक बच्चा कहता है अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात। एक बच्चा कहता है अल वालिदु औसतु अबवाबिल जन्नह। एक बच्चा कहता है भाई बहनों के हुकूक को बताने के लिए सिलमन क़तअक वाफ़ु अम्मन ज़लमक। एक बच्चा कहता है जुल्म नहीं करना वरना बख्शे नहीं जाओगे। अज़ुल्मु ज़ुलुमात। नहीं समझा? यहाँ यही तो हो रहा है। किसी लाइन से कोई जुल्म नहीं होना, इसलिए कि मोहब्बतों के मेयार के खिलाफ है कि महबूब भी हो और जुल्म भी ढावे। तासिल इलाहा व अंत तुज़हिरु हुब्बहु। महबूब भी कहते हो, थप्पड़ भी लगाते हो। दुल्हन का इंतजार भी है और आने के बाद गायब भी हो गए। भाई समझो मैं सही कह रहा हूं। तो पहले ही दिन रिजल्ट लिख देगी वइन ततवल्लो। अगर तुम इधर उधर फिरते रहोगे यस्तब्दिल कौमन गैरकुम, मेरा बाप दूसरा इंतजाम कर देगा। अरे मौलाना लोग गलत तर्जुमा है। देखिए अब वो भी जाग गए। वइन ततवल्लो। एक आदमी अपना दर्द यही सुना रहा था तो वो मेरे ऊपर अचानक दिमाग में आ गया। तो भाई मदरसा समझ गए और मैंने इसमें दबे दबे सब कई बातें कह दी कि आप उस मिठाई वाले की तरह से कभी चखाओ, अपने मदरसे दिखाओ उनको जिन्होंने कभी नहीं देखा। अचानक किसी क्लास में लेके चले जाओ, अल्लाह की कसम रियादुस सालिहीन का जो सफ़ा देखोगे वो बाबुल मोहब्बत होगा। मिशकात की जो हदीस देखोगे वो बाबुल इंसानियत पर मुश्तमिल होगी। कुरान की जो आयत पढ़ोगे सुनाओगे, अल्लाह की कसम वो कहेगा यही मेरी गुमशुदा मुराद थी। ज़ालिका मा कुन्ना नबग़ि फरतद्दा अला आसारिहिमा क़ससा। फिर तो दोनों एक साथ दीवाने हो जाएंगे। मैं कहता हूँ हसीन चेहरों की तश्कील करनी पड़ती है। वही तो कह रहा था कब से। पूरी दुनिया रोकेगी फिर भी आप नहीं रुकेंगे। तो ऐसी मैं कहता हूँ इस्लाम समझ में आ गया अबू ज़र ग़िफ़ारी को, सब कुछ भूल गए। और यही नहीं जी, अबू सुफियान जो बड़ी मुखालिफ ताकत के आदमी थे, बहुत मुखालिफ ताकत के आदमी थे, एक दिन अचानक खोपड़ी में बात बैठ गई। एक दिन बैठे बैठे, वो तो वाक़या लंबा है, बस अब वक्त ख़त्म हो गया ना, तो मैं कहता हूँ अचानक बैठे बैठे कहने लगे यार मुझे इतना जलील किसने कर दिया कि आज मैं उन साथियों के सामने मुंह दिखाने के काबिल नहीं, इनसे झुक झुक करके बात, डर डर के बात करनी पड़ रही। कहीं सर छुपाने की जगह नहीं, इधर जाता हूँ इस गली में तो पत्थर, इधर जाता हूँ तो पत्थर, हर तरफ से घूरती निगाहें मेरा इस्तिकबाल कर रही। क्या हो गया मेरी तारीख में ये काला दिन, जिल्लत वाला दिन कहाँ से आ गया? आखिर किसने जलील किया? और वो पहुँचे हुए मदीना हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, मगर अभी पास में नहीं पहुँचे, इधर उधर हैं, वक्त ख़त्म हो गया। उलमा तो खैर माशाअल्लाह उलमा ही हैं। वो कहने लगे किसने जलील कर दिया? थोड़ी देर के बाद दिल से आवाज़ आई कुल हुवल्लाहु अहद। अरे किसने क्या, जिसने इज्जत दी थी उसने जलील कर दिया और जलील नहीं किया है। यही अब असली इज्जत मिली है, वो जिल्लत थी जिसको तुम इज्जत समझ रहे थे। यहसबून अन्नहुम युहसिनून सुनआ। कुछ को कुछ समझते हो, हर चीज़ कबाब नहीं होती। कबाब की शक्ल में कभी कुछ और भी कोई चीज़ हुआ करती। न माने तो जंगलों में जाके देख।
ठीक है, ये अभी समझे 5 मिनट के बाद। हाँ समझो मैं क्या कह रहा हूँ, क्या लुकमा दूँ। अबू सुफियान ने कहा यार मुझे किसने जलील कर दिया। अब देखो थोड़ा सा भी अगर अल्लाह की तरफ रुख करो ना, अल्लाह ताला कबूल कर लेते हैं। तो अल्लाह ताला ने कहा कि अब ये सोच रहा है तो चलो इसको समझा ही देता हूँ, बस दिल में डाल दिया कुल हुवल्लाहु अहद। अब जब उसके बाद ये बात आई तो आए अल्लाह के नबी के पास, कहने लगे मोहम्मद अभी रसूलुल्लाह नहीं, मोहम्मद। अल्लाह तो समझ में आ गया, क्या कहा, अल्लाह तो समझ में आ गया, इसलिए कि मैं सबसे आला और बाला और आज कोई मुझे घास डालने वाला नहीं। तो मैंने सोचा ये दिन कौन लाया, तो जवाब मिला वही जो सब बिस्म रब्बिकल आला। तो अल्लाह तो समझ में आ गया, देखिए समझ में आ गया, लेकिन वलाकिन अंत या रसूल या मोहम्मद, आपकी रिसालत नहीं समझ में आई। तो अल्लाह के नबी कहते हैं ये बताओ मेरी रिसालत से पहले भी तो अल्लाह था ना, अब उस वक्त तो अल्लाह नहीं समझ में आया, आज आया तो बताओ किसकी बरकत से आया। कहने लगे आप भी समझ में आ गए, बस फौरन कह दिया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नका या मोहम्मद रसूलुल्लाह। मैं क्या कहना चाहता हूँ, इसको इल्म कहते हैं। इल्म आया तो बताओ कुछ करना पड़ा, इसलिए कभी दिखाओ चेहरा दिखाओ, कभी निकाब से कपड़े हटाओ। अरे नहीं ये मत बोलो वरना औरतें हटा देंगी। ये मैं कह रहा हूँ कि जो अपनी नमाजों आप अंदर छुप छुप के पढ़ते हो ना, उसको कभी कभी समझाओ अपने यारों को जिन्होंने अब तक समझा नहीं है। ये मतलब है कि निकाब हटाओ का, ये मतलब नहीं है वो जो तुमने समझा है। बस बात ख़त्म करता हूँ, इसलिए कि इस्लाम ये भी कहता है कि जहाँ रहो वहाँ के उसूल और क़वानीन की पाबंदी करो, वहूद और वादों की पाबंदी करो। अल्लाह ताला हम सब के अमल को, हम सब के मिल बैठने को, हम सब की मोहब्बतों को, इस इदारे को, इस मकतब को अल्लाह ताला मुस्तक़बिल का बहुत बड़ा मरकज़ बनावे। उलमा सुलहा अतक़िया के और फ़ुक़हा के मुहद्दिसीन के वजूद में आने का अल्लाह ज़रिया बनाए। वमा ज़ालिका अलल्लाहि बिअज़ीज़ व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब जो करना है कीजिए, उतर जाओ। तो मैं दुआ कर दूँ फिर इनाम दो, चलिए जल्दी कर लो, ये ले लो जज़ाकुमुल्लाह खैर। औमन गैरकुम, मेरा बाप दूसरा इंतज़ाम कर देगा। अरे मौलाना लोग गलत तर्जुमा है ये, देखिए अब वो भी जाग गए। वहीं ततवल्लो, एक आदमी अपना दर्द यही सुना रहा था तो वो मेरे ऊपर अचानक दिमाग में आ गया। तो भाई मदरसा समझ गए, और मैंने इसमें दबे दबे सब कई बातें कह दी कि आप उस मिठाई वाले की तरह से कभी चखाओ, अपने मदरसे दिखाओ उनको जिन्होंने कभी नहीं देखा। अचानक किसी क्लास में लेके चले जाओ, अल्लाह की कसम रियादुस सालिहीन का जो सफ़ा देखोगे वो बाबुल मोहब्बत होगा। मिशकात की जो हदीस देखोगे वो बाबुल इंसानियत पर मुश्तमिल होगी। कुरान की जो आयत पढ़ोगे सुनाओगे, अल्लाह की कसम वो कहेगा यही मेरी गुमशुदा मुराद थी। ज़ालिका मा कुन्ना नबग़ी फरतद्दा अला आसारिहिमा क़ससा, फिर तो दोनों एक साथ दीवाने हो जाएंगे। मैं कहता हूँ हसीन चेहरों की तश्कील करनी पड़ती है, वही तो कह रहा था कब से। पूरी दुनिया रोकेगी फिर भी आप नहीं रुकेंगे। तो ऐसी मैं कहता हूँ इस्लाम समझ में आ गया अबू ज़र ग़िफ़ारी को, सब कुछ भूल गए। और यही नहीं जी, अबू सुफियान जो बड़ी मुखालिफ ताकत के आदमी थे, बहुत मुखालिफ ताकत के आदमी थे, एक दिन अचानक खोपड़ी में बात बैठ गई। एक दिन बैठे बैठे, वो तो वाक़या लंबा है, बस अब वक्त ख़त्म हो गया ना, तो मैं कहता हूँ अचानक बैठे बैठे कहने लगे यार मुझे इतना जलील किसने कर दिया कि आज मैं उन साथियों के सामने मुंह दिखाने के काबिल नहीं, इनसे झुक झुक करके बात, डर डर के बात करनी पड़ रही।
कहीं सर छुपाने की जगह नहीं, इधर जाता हूँ इस गली में तो पत्थर, इधर जाता हूँ तो पत्थर, हर तरफ से घूरती निगाहें मेरा इस्तिकबाल कर रही। क्या हो गया मेरी तारीख में ये काला दिन, जिल्लत वाला दिन कहाँ से आ गया? आखिर किसने जलील किया? और वो पहुँचे हुए मदीना हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, मगर अभी पास में नहीं पहुँचे, इधर उधर हैं, वक्त ख़त्म हो गया। उलमा तो खैर माशाअल्लाह उलमा ही हैं। वो कहने लगे किसने जलील कर दिया? थोड़ी देर के बाद दिल से आवाज़ आई, कुल हुवल्लाहु अहद। अरे किसने क्या, जिसने इज्जत दी थी उसने जलील कर दिया, और जलील नहीं किया है। यही अब असली इज्जत मिली है, वो जिल्लत थी जिसको तुम इज्जत समझ रहे थे। यहसबून अन्नहुम युहसिनून सुनआ, कुछ को कुछ समझते हो। हर चीज़ कबाब नहीं होती, कबाब की शक्ल में कभी कुछ और भी कोई चीज़ हुआ करती। न माने तो जंगलों में जाके देख, ठीक है? ये अभी समझे, 5 मिनट के बाद हाँ समझो मैं क्या कह रहा हूँ। क्या चल लुकमा दो। अबू सुफियान ने कहा यार मुझे किसने जलील कर दिया? अब देखो थोड़ा सा भी अगर अल्लाह की तरफ रुख करो ना, अल्लाह ताला कबूल कर लेते। तो अल्लाह ताला ने कहा कि अब ये सोच रहा है तो चलो इसको समझा ही देता हूँ, बस दिल में डाल दिया, कुल हुवल्लाहु अहद। अब जब उसके बाद ये बात आई तो आए अल्लाह के नबी के पास, कहने लगे मोहम्मद, अभी रसूलुल्लाह नहीं, मोहम्मद। अल्लाह तो समझ में आ गया। क्या कहा? अल्लाह तो समझ में आ गया, इसलिए कि मैं सबसे आला और बाला, और आज कोई मुझे घास डालने वाला नहीं। तो मैंने सोचा ये दिन कौन लाया? तो जवाब मिला वही जो सब बिस्म रब्बिकल आला। तो अल्लाह तो समझ में आ गया, देखिए समझ में आ गया, लेकिन वलाकिन अंत या रसूल या मोहम्मद, आपकी रिसालत नहीं समझ में आई। तो अल्लाह के नबी कहते हैं ये बताओ मेरी रिसालत से पहले भी तो अल्लाह था ना? अब उस वक्त तो अल्लाह नहीं समझ में आया, आज आया तो बताओ किसकी बरकत से आया? कहने लगे आप भी समझ में आ गए, बस फौरन कह दिया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नका या मोहम्मद रसूलुल्लाह। मैं क्या कहना चाहता हूँ, इसको इल्म कहते हैं। इल्म आया तो बताओ कुछ करना पड़ा, इसलिए कभी दिखाओ, चेहरा दिखाओ, कभी निकाब से कपड़े हटाओ। अरे नहीं ये मत बोलो वरना औरतें हटा देंगी। ये मैं कह रहा हूँ कि जो अपनी नमाजों या आप अंदर छुप छुप के पढ़ते हो ना, उसको कभी कभी समझाओ अपने यारों को जिन्होंने अब तक समझा नहीं है। ये मतलब है कि निकाब हटाओ का, ये मतलब नहीं है वो जो तुमने समझा है। बस बात ख़त्म करता हूँ, इसलिए कि इस्लाम ये भी कहता है कि जहाँ रहो वहाँ के उसूल और क़वानीन की पाबंदी करो, वहूद और वादों की पाबंदी करो। अल्लाह ताला हम सब के अमल को, हम सब के मिल बैठने को, हम सब की मोहब्बतों को, इस इदारे को, इस मकतब को अल्लाह ताला मुस्तक़बिल का बहुत बड़ा मरकज़ बनावे। उलमा सुलहा अतक़िया के और फ़ुक़हा के मुहद्दिसीन के वजूद में आने का अल्लाह ज़रिया बनाए। वमा ज़ालिका अलल्लाहि बिअज़ीज़ व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंत अहलु। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला हबीबिका मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल अफ़्व वल आफ़ियत फ़ी दीनिना व दुनियाना व अहलिना व मालिना। अल्लाहुम्मा अहफ़ज़ना मिन कुल्लि बलाइद दुनिया व अज़ाबिल क़ब्र व अज़ाबिल आखिरह। अल्लाहुम्मा अहफ़ज़ना मिन जमीइल फ़ितन मा ज़हर मिनहा व मा बतन। या अल्लाह हम बहुत कमज़ोर हैं, यह आपका एहसान है, आपने दीन की हसासियत अता फरमाई है। अल्लाह इन नौजवानों के दिलों में, इस बस्ती के लोगों के दिलों में अल्लाह कुरान की इस मकतब को चलाने की फ़िक्र अता की है। अल्लाह इनको मदद भी शामिल हाल फरमाइए, नुसरत अता कीजिए, अल्लाह सही रहनुमाई दीजिए। अल्लाह बच्चों ने अपना बहुत खूबसूरत प्रोग्राम पेश किया, असातिज़ा ने बड़ी मेहनतें की हैं, अल्लाह अहले बस्ती ने बड़ी मोहब्बतें अपनी दिखाई है, मेहनतें दिखाई हैं, खिदमतें दी हैं, सबको जज़ाए खैर अता फरमा। अल्लाह तेरा दीन तो चमकने के लिए
आया है चमकेगा, हर एक को एक दिन समझ में आएगा। या अल्लाह हमें इसके फैलाने के अंदर में ज़रिए के तौर पे कबूल फ़रमा ले। या अल्लाह हमारे माल को, हमारी सलाहियतों को, हमारी ज़िंदगी को अल्लाह कबूल फ़रमा ले। या अल्लाह हमें सच्चा हकीकी अमन व अमान वाला इंसान बना दे। फित्नों फसाद से बचने की, दूर रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा दे। मरहुमीन की मग़फ़िरत फ़रमा। हमारे तमाम मुहसिनीन, मुरब्बियीन, मुर्शिदीन को जज़ाए खैर अता फ़रमा। अल्लाह इस मकतब को मज़ीद अल्लाह रौनक, मज़ीद तरक्की से माला माल फ़रमा। मुआमिनीन, मुखलिसीन, मुहसिनीन को इधर मुतवज्जे फ़रमा। अल्लाह इस्तिक़ामत और एहसान और इखलास के साथ काम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबील करीम। दावत मीडिया यूट्यूब चैनल, मोहब्बत का पैगाम, इंसानियत के नाम।